हेलो विवास, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग लास्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग ने सीखा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम लोग तो ये पढ़ के ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक वेर a नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 नहीं होता। यहाँ तक तो हम लोग पढ़े हैं। एक बार रिकॉल कर रहा हूं फिर से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सोल्व करेंगे ना, लास्ट वीडियो में किया, सोल्व करने के बाद एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक ही फॉर्मूला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को बेस करके हमने लास्ट टाइम कुछ सम किए थे। हम लोग वीडियो देखिएगा आप लोग। मेरा जितना भी वीडियो बन रहा है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहले ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 20-22 वीडियो बनाया है, वो प्ले स्टोर में जाके आप लोग देख सकते हैं 1 to 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 6-7 नंबर वीडियो मेरा चल चुका है। अब ये भी खत्म होने वाला है। आप लोग ये भी प्ले स्टोर में देख सकते हैं, ठीक है। ब्राउज फीचर में भी आता है, देखिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये वाला, ये तो हम लोग सीख चुके हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि यहां में ये जो पार्ट है ना, b² माइनस 4ac, ये पार्ट को हम लोग इस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस पार्ट को? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट नाम है इसका, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ओके, ये डिस्क्रिमिनेंट के ये जो पार्ट है, इसको हम लोग डी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ये जो पार्ट है √b² माइनस 4c या b² माइनस, ये डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको सिंबलाइज किया गया है डी से। एक डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर में नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर में नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। अभी ये सोचिए कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। रूट्स का तो हम लोग को मालूम है। आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के बाद 2 आंसर आता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 आंसर होता है। तो इसका 2 रूट जो होता है वो कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या रियल है, रैशनल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है, किस टाइप का रूट, आंसर किस टाइप का है, उसी को कहते हैं हम लोग नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखिए। इसका कुछ हम लोग का क्राइटेरिया है जो समझने से रूट का नेचर कैसे निकालते हैं। तो पहला क्या है, देखिए आप लोग, इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब शॉर्टली d ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या? पॉजिटिव। अगर 20 का माइनस ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स होगा, क्या होगा? रियल। टू रियल
and distinct root to real distinct root. पॉजिटिव होने से रियल हुआ और डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ दोनों अलग अलग रूट होगा। ठीक है, तो ये पहला रूल है, आप लोग को इसको याद करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा जो, तो पॉजिटिव हो गया, रियल रूट हो गया, एंड क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 इस टाइप से अलग अलग रूट्स होगा। ये पहला रूल। दूसरा रूल हम लोग का क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 मतलब यहां पर शॉर्टली डी इक्वल टू अगर 0 होता है तब क्या होगा। ठीक है, यहां पर डी 0 होने से नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स होगा इक्वल, इक्वल रूट्स होगा एंड रियल। साथ में रियल भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर हमको बुक में खाली इक्वल दिया हुआ है, हम लोग इसको रियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों रूट इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, 4 4 5 5 1/2 1/2 इस टाइप से इक्वल रूट्स होगा और क्या होगा, रियल होगा। ये इसको अभी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसको फॉलो करेंगे हम लोग। बी स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन 0 तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, इक्वल एंड रियल। तीसरा बात क्या आता है देखिए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, perfect square number, then nature of roots क्या होगा, ध्यान दीजिए बात। तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स पॉजिटिव हुआ। अगर ये d का वैल्यू टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कैसे, जैसे 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है ना, 16 हो गया, 25 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, पीएस नंबर जो है वो क्या क्या है, 1 4 9 16 25 ऐसे बहुत सारे। परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर हो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, यहां पर आपका बहुत सारा बात होगा, अनइक्वल होगा, क्योंकि 0 नहीं है इसलिए अनइक्वल हुआ, ग्रेटर देन 0 है इसलिए रियल भी होगा, एंड क्या होगा, रेशनल, रेशनल रूट्स होगा। तो आप लोग ये बात पे ध्यान, बुक्स में इतना सारा बात नहीं है लेकिन ये ऐसा होता है, देख लिया, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा मैंने कुछ बताया। बी स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, अनइक्वल भी हो सकता है, उसमें रियल भी होगा और रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये एक बात हो गया। चौथा नंबर बात क्या है, पर देखिए, if b square minus 4ac greater than 0 but not perfect square, then nature of roots क्या होगा, नंबर 1। अब यहां में ये जो परफेक्ट स्क्वायर जो यहां पर ये था, यहां पर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब किस टाइप का नंबर होना पड़ेगा, जैसे मान लो 3 हो गया, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, फिर 5 हो गया, फिर 7 होगा, इस टाइप का डिजिट होगा, 11 होगा, जिसका मैंने कोई फिक्स परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस टाइप में क्या होगा, यही बात होगा, अनइक्वल तो होगा ही होगा, ठीक है, उसके बाद रियल भी होगा, एंड ये जो रेशनल है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा।
मतलब आंसर टू इस टाइप में है, √2, √3, √5 इस टाइप के आंसर में आएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि एक बार मैं एक्सप्लेन किया था, एक और रूल है, जगह कम है उसमें हम लोग रिमूव करके लिखेंगे। पहला क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव होता है। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग और रियल मतलब ग्रेटर देन 0 जो हो इसलिए रियल हुआ, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0, तो नेचर रूट्स क्या होगा, इक्वल एंड रियल, ठीक है। 3 नंबर, इफ बी स्क्वायर माइनस 4c इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज तुम परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो अनइक्वल, रियल एंड रेशनल नंबर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, सेम केस है, अनइक्वल तो होगा ही, रियल होगा और रेशनल के जगह में क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। ये 5 और एक पॉइंट है जो हम आप लोग को बताएंगे। एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पॉइंट्स क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो डी जो है लेस देन 0 हो जाता है, देन नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स भी कहा जाता है। नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी। अब मैं तो थोड़ा दिखाता हूं आप लोग को, जैसे ए डी है ना, डी का वैल्यू मान लीजिए लेस देन 0 का मतलब जैसे यहां पर -5 निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, 0 से ये कम है, ठीक है ना, तब ये चीज क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इसके ऊपर मैं अगर स्क्वायर रूट लगाऊं, वैसे हम डिस्क्रिमिनेंट को डी लगाते हैं ना, लेस देन, अगर √-5 लिखा तो ये चीज तो कैसा होता है, √-1 इंटू √5, ये -1 जो है ना, ये आई बोलते हैं। अगर आप लोग इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी यूनिट आई, इसका मीनिंग आई होता है i√5 हो गया ना, तो ये इस टाइप का निकलेगा, इसलिए इसको आई होने की वजह से हम लोग इसको इमेजिनरी रूट्स एंड नो रियल रूट्स कहा जाता है। जब भी नेगेटिव हो तो नो होगा, और लेस देन 0, 0 से अगर ये कम हो जाए, मान लीजिए 0 से कम मतलब क्या, -1, -2 जैसे भी जो भी हो निकला आंसर, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज का मैं कुछ सम करके आप लोग को दिखाता हूं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। एक्सरसाइज का मैं कुछ सम दिखा रहा हूं, आप लोग देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैं कुछ सम आप लोग के सामने दिखा रहा हूं। एक्सरसाइज 4.3 ये नया बुक का है, एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर लिखा हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अच्छा, अब देखते हैं नंबर 1, नेचर ऑफ रूट निकालना है। क्वेश्चन है यहां पर 2x², इसका नेचर ऑफ रूट निकालना है। अगर ये रियल रूट होता है तो इसका आंसर भी निकालने को बोला। यहां पर देखिए खूब बढ़िया से बोला, आप लोग बुक में देखिएगा, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब हम लोग को पहले कंपेयरिंग करना है किस इक्वेशन के साथ में, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में हम लोगों ने इसको कंपेयरिंग करना है, ठीक है। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके साथ कंपेयरिंग करना है, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल टू हाउ मच 2, b इक्वल टू कितना है -3, c इक्वल टू कितना है 5। तो ये जो वैल्यू है हम लोग डिस्क्रिमिनेंट में बिठाएंगे, d इक्वल टू क्या होगा, b² - 4ac, ओके। और यहां पर हम लोग देखेंगे क्या होता है, तो b का वैल्यू बिठाया जाए -3², 4a का वैल्यू 2, c का वैल्यू कितना हुआ 5। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू 4ac। इसको अगर फाइनली हम लोग इसे सोल्व करें, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 9 हुआ, माइनस
2 5 जा कितना हुआ 10, 10 4 जा कितना हुआ 40। तो अल्टीमेटली क्या हुआ -31, जो कि लेस देन 0। अब यहां में हम लोग को क्या दिखाई दिया, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हुआ। दैट मीन्स जो हम लोग का यहाँ पर -31 जो है ये लेस देन 0 हुआ। जब लेस देन 0 हुआ, अब मैंने फिफ्थ नंबर जो बताया था, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स हम लोग क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हम लोग को लिखने से हो जाएगा। तो इस टाइप से नेचर ऑफ रूट्स को निकाला जाता है, और जहां आपका रियल रूट्स होगा वहां में हम लोग नो रियल रूट होगा, वहां में हम लोग इस साम को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा कर सकते हैं इसको, लेकिन ये 10 वाला मेथड में कॉलेज में लेवल में चला जाएगा, ये आई वाला बात आ जाएगा ना। तो हम लोग को यहाँ पर जब रियल रूट होता है ना ये, तब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नो रियल रूट हुआ इसलिए इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, 1 बाय 1 में करके दिखा रहा हूं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, नेचर निकालना। नेचर निकाला, फिर वही क्या किया, ए इक्वल टू पहले निकालिए, कितना हो गया 3, बी इक्वल टू ये पूरा पार्ट एक्स का जो कोफिशिएंट है पूरा चीज क्यों -4√3। अगर आप माइनस छोड़ देते तो भी गलती हो जाएगा। ठीक है, और सी इक्वल टू साफ दिखाई दे रहा है 4। अब हम लोग कहां में बिठाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट में इसको बिठा के देखते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू बिठाया जाए -4√3 होल स्क्वायर -4 ए सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, एक बार मैं लिख देता हूं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √3 9, फिर उसका स्क्वायर क्या होगा 3, और ये कितना हो गया 16 3 जा 4 4 16, 16 3 जा 48। जैसे भी आपको कर सकते हैं, 12 12 4 जा भी 48 है ना, तो ये भी 48 हो गया और ये भी 48 हो गया। ओहो, ये क्या दिखाई दिया कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स इसमें क्या होगा, इसमें अभी ये एग्जिस्ट होगा। नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, रियल एंड इक्वल। यहां पर जब ये रियल आ गया तो ये एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो निकलेगा, मतलब 2 आंसर इसका निकलेगा। अभी दोनों आंसर हम लोग को निकाल के दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के। अभी हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था, x इक्वल टू क्या था, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac/2, इसमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 रियल रूट निकल जाएगा। अब 2 a का वैल्यू क्या था यहाँ पर 3, तो हम लोगों ने 3 बिठा दिया। b का वैल्यू था -4√3 प्लस माइनस, फिर यहां पर -4√3 -4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 4। इस टाइप से बिठा दिया। सॉरी, यहाँ पर बिठाने का आवश्यक नहीं, रुकी, ये दरकार ही नहीं था, हम लोग ने इसे बिठा दिया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी बिठा कर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका हम लोग निकाला हुआ है, d इक्वल टू क्या निकला, ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, इस जगह में ए चीज का वैल्यू क्या निकला हुआ है 0, तो 0 बिठा दे, इतना दूर जाने का आवश्यक नहीं। अब नीचे हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस -0। ठीक है ना, अब इसको हम लोग आइदर और करेंगे, तो 4√3 प्लस 0/6 और करेंगे 4√3 माइनस 0/6। तो फाइनली हम लोग को क्या दिखाई दिया, 4√3/6 माइनस करेंगे तो 4√3/6 कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों का जो रूट्स आप लोग देखिए,
सेम, दोनों रूट्स क्या दिखाई दिया आप लोग को? इक्वल रूट्स हम लोग को दिखाई दिया। अब हम लोग यहाँ पर कितना आसानी से कर ले, पहले यहाँ पर नेचर निकाला हम लोगों ने, डिस्क्रीमेंट 0 था, इस डिस्क्रीमेंट को इस जगह में बिठा दिया 0, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक बार प्लस करके एक बार माइनस, इक्वल रूट हो गया। तो इससे वेरीफाइड होता है ये इक्वल रूट। और एक आखिरी सम करके दिखाते हैं, ठीक है। और एक सम है उसको भी कर देते हैं, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। एक सम और हम लोग देखते हैं, 3 सम है यहाँ पर, तीनों सम मैं करके दिखा रहा हूं आप लोग को। एक सम और है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी वैसे ही करना है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेट b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे में बिठाया जाए, माइनस 6 स्क्वायर 4ac कितना हुआ 36 माइनस प्लस हो गया 83 24 हो गया। 24 मतलब क्या हो जाएगा 12। तो d जो है, ये जो 12 है, 12 क्या निकला ग्रेटर देन 0, ठीक है। d ग्रेटर देन 0, तो नेचर क्या होगा इसका? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हो गया। तो इसको एग्जिस्ट है, रियल है ना, तो ये एग्जिस्ट है, इसका आंसर करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, यहां पर हम लोग d लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग का 2 हो गया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस माइनस ये प्लस 6 हो गया, d का वैल्यू हम लोग को क्या निकला भैया 12 निकला। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 6 प्लस माइनस 12 को ब्रेक करें, 4 3 जा 12, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और 3 का तो है नहीं, ऐसे ही रहेगा, और नीचे में ये 4 होगा। तो ऊपर में हम लोग का कॉमन दिखाई दे रहा है क्या 2, 2 3 जा 6, 2 ये हुआ, डिवाइड बाय क्या हो गया 4, काट पीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग का दो रूट्स क्या क्या निकला, 3 प्लस रूट 3 बाय 2 ये क्या निकला, और दूसरा 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट अलग अलग है, ये प्लस वाला है, ये माइनस, डिस्टिंक्ट रूट भी हो गया, और हम लोग का ये क्या हो गया रियल भी हो गया। तो आज के लिए हम लोग छोड़ते हैं यहाँ पर। ओके, आप लोग देखते रहिए वीडियो, इस तरह से बढ़िया बढ़िया वीडियो हम बना के लाए हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आज बताए हैं। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या सीखना है आपको, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि मेरे जितने भी वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिएगा, 1 बाय 1 देखिएगा। इसके बाद हम लोग और थोड़ा इसका सम बाकी एक्सरसाइज का वो करेंगे। थैंक यू।